जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का विषय है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एनवायरोना से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है, यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, प्राकृतिक पर्यावरण। दो, मानव निर्मित पर्यावरण। एक, प्राकृतिक पर्यावरण। इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को समाहित किया जाता है। दो, मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटकों को तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक, भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। दो, जैविक संघटक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तीन, ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। एक, जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। दो, जैविक विविधता। प्राकृतिक गैस तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीन, पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। चार, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पाँच, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। छह, पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। सात, पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। अब इसके स्थान पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010।
भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। 2. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है: 1. वाटर सप्लाई, 2. सीवरेज प्लांट, 3. औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। 3. राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEAA। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। 4. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। 5. पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है।